हेलो 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 गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो है मैक्रो एंड माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज ये हमारा एमपीएड का पहला लेक्चर है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और जिसमें फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स का पहला लेक्चर है, मैक्रो एंड माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग देखेंगे मैक्रो और माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। मैक्रो मींस होल। ठीक है, ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये है मेरा मैक्रो स्ट्रक्चर। जब आप मेरे माइक्रो स्ट्रक्चर पे जाएंगे, तो माइक्रो स्ट्रक्चर कब होगा, जब हम अपने बॉडी के अंदर जाएंगे, अंदर के ऑर्गन्स, अंदर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स, अलग अलग ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे, तो वो क्या है, मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, हम अपने माइक्रो और माइक्रो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बहुत होल बाहरी रूप से बता देता हूं कि ये हमारा क्या है, स्केलेटल मसल का हिस्सा है, जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। ये जो अपना मैक्रो स्ट्रक्चर है, उसको तो हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, पर हम माइक्रो स्ट्रक्चर के ऊपर जब जाएंगे, जब हमको माइक्रो स्ट्रक्चर्स को देखना होगा, तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की यूज करती है, जिसके हेल्प से हम लोग माइक्रो स्ट्रक्चर के मसल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो होल मसल। होल मीन समझा आप लोग, हम लोग का ये है होल मसल। ठीक है, ये जो है, ये हमारा होल मसल, जो हम अपने आंखों से, अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रो सेलुलर और सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, ये जो है हिस्सा, इसके बाद का ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर। इसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके हेल्प से हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, अब उसके बाद बोलते हैं कि हेयर डिटेल ब्रेकडाउन मूविंग फ्रॉम होल ऑर्गन डाउन टू मॉलिक्यूलर मशीनरी। मतलब होल से लेकर के हम उसके इंटरनल, जो उसके मॉलिक्यूल मशीनरी है, वहां तक हम पढ़ेंगे, किसके, स्केलेटल मसल के पार्ट्स को। तो सबसे पहला हमारा आता है स्ट्रक्चर होल मसल एंड इट्स पैकेजिंग, कि हमारा होल मसल किस तरीके से बना है और उसकी पैकेजिंग कैसे हुई है, उसका ओवर का कवर कैसा है, उसके अंदर का कवर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सब क्या है, हम मैक्रो स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये हमारा स्केलेटल मसल, जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारा बोन। ठीक है, और ये हमारा टेंडन, जिस जिसके हेल्प से क्या होता है, हमारा मसल बोन से अटैच होता है। उसके बाद ये हमारे मसल, ठीक है, ये है उसका इंटरनल मसल्स, फिर ये है मसल फाइबर्स। ठीक है, ये हमारे मसल फाइबर्स। ठीक है, अब हम ऊपर से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आया आया बोन, इधर देख लीजिए, सबसे पहले आया मसल, फिर फसिकुलाई, फिर मसल फाइबर्स, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है, हमारे दो फिलामेंट होते हैं, जिससे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, और इसमें भी पढ़ेंगे आगे चल के, हम इसको देखेंगे किसमें, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हम इसको देखेंगे कि एक्टिन और मायोसिन का क्या रोल होता है, इसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, जिससे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ में आ गया, ये होल मसल, ये होल मसल का एक पार्ट, ये वाला। फिर ये मसल सेल, मसल फाइबर्स। ठीक है, ये एक मसल फाइबर,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है मायोफाइब्रिल। ये मायोफाइब्रिल जैसा आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है मायोफाइब्रिल, ये एक स्ट्रक्चर मसल फाइबर्स का एक लेयर, ठीक है। जैसे होते हैं ना, ये हमारे शर्ट बहुत सारे धागे से बना है, बट अब एक धागा को अलग करेंगे, वो है हमारा मायोफाइब्रिल। फिर उसके बाद आता है फिलामेंट। फिलामेंट मैंने जो आपको बताया, थिक एंड थिन फिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, जो क्या है आगे के मसल कॉन्ट्रेक्शन को चल के करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद आइए, ये हो गया बोन। आपने टेंडन समझ गए, टेंडन क्या होता है, जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है। फिर आता है फेशिया कवरिंग मसल, ठीक है। ये जो हमारा होल मसल है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल ये आप समझिए, ये है मेरा होल मसल, ठीक है। तो ये ऊपर वाले हम एपिथेलियम टिश्यू को अगर हम हटा दें, तो इसके अंदर जो मेरे बोन से मसल्स कनेक्ट हैं, ठीक है, उस मसल का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिया। जो हमारे मसल्स को कवर करके रखता है, बचा करके रखता है बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर के इन्वायरमेंट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिया, ठीक है। उसके बाद आता है, जब हम उस फेसिया के अंदर के मसल्स को हम पढ़ते हैं, उसके बाद आता है एपिमाइसियम। एपिमाइसियम क्या होता है, इसका आउटर लेयर, ठीक है। इस पेन का जो आउटर लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिमाइसियम। फिर उसके बाद आता है पेरीमाइसियम। उसके अंदर जो एक मसल्स के फाइबर का जो निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिकुलाई मसल फाइबर सेल। मसल फाइबर सेल के जो कवर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। फिर पेरीमाइसियम के बाद आता है एंडोमाइसियम। ये वाला जो सेल आया, ये जो एक सिंगल मसल फाइबर आया, इसके जो कवर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी एंडोमाइसियम, सॉरी क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। अब आते हैं इसके बाद फेसिकुलाई। फेसिकुलाई क्या होता है, एक सिंगल मसल सेल, एक सिंगल मसल फाइबर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मसल कुलाई। फिर ये है एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन। एक्सॉन आप आगे चल के नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स का क्या यूज होता है, ठीक है। एक्सॉन डेंड्राइट्स क्या होता है, एक होता है रिसेप्टर साइट, एक होता है सिग्नल गिविंग साइट। एक सिग्नल को रिसेप्ट करता है और एक सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर करता है, ठीक है। फिर आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जिसमें हमारे क्या होते हैं, ब्लड हमारे मसल्स में ट्रांसफर होते हैं, जिसके हेल्प से हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जाते हैं मसल के अंदर, जो हमारे मसल्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं, किसके लिए, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। फिर आता है मसल फाइबर, ये हमारा एक मसल फाइबर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोलेमा क्या है, एक मसल फाइबर का कवर जो इसको कवर करके रखता है, ओके, ये समझ गए आप। फिर अब इसके बाद हम आते हैं हमारा, this is an hierarchical organization visible to the naked eye under a light microscope, ठीक है। ये क्या है, एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ये तो हम अपने नेकेड आई से भी देख लेते हैं, जब हम अपने चमड़े को यहां से हटाए तो हमको अपना मसल्स दिख जाएगा, बट हमारे इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर होल मसल एग्जांपल बाइसेप्स ब्रांची। जब हम अपने बाइसेप्स की बात करें, ठीक है, सही है ना, कम तो नहीं है, हाँ ठीक है। जब हम अपने बाइसेप्स की बात करें तो क्या होता है, द एंटायर ऑर्गन सराउंडिंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड एपिमाइसियम, ठीक है। मैंने बताया एपिमाइसियम, ये जो होल मसल है उसके जो कवरिंग किया हुआ है आफ्टर फेसिया, ठीक है। फेशिये के बाद जो कवरिंग है हमारा मसल का, वो किसके हेल्प से किया गया है, कौन किसने किया है, एपिमाइसियम ने, ठीक है। फिर अटैच टू बोन वाया टेंडन, ये देखिए, ये यहां पर टेंडन के थ्रू कनेक्ट है हमारे बोन से, ठीक है। फेसिया है, फेसिया के अंदर जो चीजें होंगी वो क्या है, एपिमाइसियम, उसका ऊपर का कवर, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या आते हैं, मसल फेसिकुलाई।
द मसल इज डिवाइडेड इनटू बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स एंड फेसिकुलाई। जो हमारे मसल है ना, वो क्या है, बहुत अलग अलग मसल फाइबर्स में बटे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग धागे से मिल करके एक मोटा धागा बना हुआ है। तो एक सिंगल धागे को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर। ओके। और फेसिकुलाई क्या होता है, फेसिकुलाई होता है हमारा एक पूरा मसल फाइबर का एक जो गुच्छा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेसिकुलाई, ठीक है। ईच फेसिकुलाई इज रैप्ड अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड पेरीमाइसियम, ठीक है। ईच ईच फेसिकुलाई, जो हमारा हर फेसिकुलाई जो कनेक्ट है, जिससे ढका हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। आप लोग अगर यहां देख सकते हैं तो ये देखिए, ये एक क्या है, ये एक फेसिकुलाई है, ठीक है। ये मसल के अंदर अलग अलग फेसिकुलाई है। ये एक फेसिकुलाई हो गया, 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 ठीक है। और इसको जो चीज कवर करके रखी है, जो चीजें इसको कवर करके रखी हैं, जो चीजें इसको कवर करके रखी हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम, ठीक है। हमारे एक मसल फाइबर के सेल को जो चीज कवर करके रखती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीमाइसियम। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूं। हमारे एक मसल फाइबर को जो ऊपर से कवर करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम, ठीक है। ये आपको समझ में आया? दिस लेयर कैरीज वेसल एंड नर्व्स। ये लेयर क्या कवर, ये लेयर क्या कैरी करती है, ये जो लेयर है ये क्या कैरी करती है, ये लेयर कैरी करती है हमारे मसल्स और नर्व्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। नर्व्स क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स लेकर के हमारे मसल्स में आते हैं, और मसल क्या करता है, फिर उसके बाद वर्क करता है। और ब्लड वेसल्स क्या लाते हैं, ब्लड वेसल हमारे न्यूट्रिएंट्स लाते हैं, हमारा ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से रिलीज करता है। तो ये क्या है, ये हमारे ब्लड वेसल्स के काम है। और ये कहां पर होते हैं, ये होते हैं हमारे एक फेसिकुलाई के अंदर। ओके। फिर अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मसल फाइबर, मसल सेल। एक मसल फाइबर, ठीक है, या एक मसल सेल। मसल्स भी बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, अलग अलग पार्ट से सेल, टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम आते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या है, एक मसल फाइबर, एक मसल सेल। विथ ईच फेसिकुलर आई इंडिविजुअल मसल फाइबर। हर फेसिकुलाई में एक मसल फाइबर अलग अलग होते हैं। These are long cylindrical multinucleated cell formed by the fusion of many precursor cells, myoblast, ठीक है। ये क्या है, दे आर सिलिंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। क्या है, मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब इसमें कई सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। और ये कहां पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट मींस जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किस लिए ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आगे चल के मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ईच फाइबर इज सराउंडेड बाय द डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लेयर एंडोमाइसियम, ठीक है। हमने बताया एपीमाइसियम हो गया, पेरीमाइसियम हो गया, एंडोमाइसियम। जो हमारा मसल फाइबर होता है, एक मसल सेल, ठीक है, उसको कौन कवर करके रखता है, उसको कवर करके रखता है एंडोमाइसियम, ठीक है। अब उसके बाद आता है विच कंटेन कैपिलरीज एंड नर्व एंडिंग्स, ठीक है। ये एंडोमाइसियम के अंदर जो एक मसल सेल होता है, ये वाला, इसमें क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, कैपिलरीज और नर्व एंडिंग। कैपिलरीज क्या होती हैं, जब वीन्स ना बहुत छोटे छोटे पार्ट में बटती है ना, ठीक है। एक रूम में हमको तार बिछाना है, तो हम मोटा तार लगाए, फिर उसमें से पतला 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 पतला, फिर लास्ट में ले जाकर के बोर्ड में एक तार गया, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे कैपिलरीज, जो हमारे लास्ट में सर्कुलेशन और ब्लड को लेकर के जाता है। और उसके बाद नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या करते हैं, नर्व एंडिंग हमारे इस, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है हमारे नर्व एंडिंग।
ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे हैं ना, ये उस सिग्नल को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे मसल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर मसल क्या करता है, उसके बाद मसल क्या करेगा, मसल उसके बाद रिएक्शन देगा, मसल उसके बाद एक्शन करेगा कि हम क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ओके, समरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, सब एक बार समरी देख लेते हैं। एंडोमाइसियम क्या है, रैप ईच मसल फाइबर, एक मसल फाइबर को उसने ऊपर से रैप किया यहां से, ठीक है। पेरीमाइसियम रैप्स ईच मसल फेसिकुलाई, इसको रैप किया। एपीमाइसियम इस पूरे मसल को रैप किया। ऑल थ्री लेयर्स कवरेज टू फॉर्म द टेंडन, फिर ये जब फॉर्म किया यहां पे आ गया तो ये टेंडन ने इस सब को एक साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। विच अटैचेस मसल टू बोन ट्रांसमिटिंग फोर्स, ये क्या करते हैं, मसल से ये सब क्या कर रहे हैं, मसल से बोन को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, और हमारा क्या हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हम फोर्स लगा पा रहे हैं, किसके हेल्प से, इन्हीं सब चीज, इन्हीं सब मसल्स के पार्ट के, मैक्रो हो या माइक्रो हो, उसी के हेल्प से हम लगा पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम माइक्रो स्ट्रक्चर। अब अभी तक तो हमने क्या देखा, मसल्स के बाहर के स्ट्रक्चर, अब है ये हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना डायग्राम इस तरफ का, ये क्या है, हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर। आप लोग भी देख करके कंफ्यूज होंगे कि अरे सर ने क्या बना दिया पिंपल जैसा शरीर में से, शरीर में ऐसा भी होता है क्या। हाँ तो बेटा, हम जो चीजें देख नहीं पाते हैं अपनी आंखों से ना, वो हमारे बॉडी के अंदर होता है ऐसा। ये हमारे बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, हमारे मसल्स को वर्क करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया होल मसल। ठीक है, ये क्या है, सार्कोलेमा, जो हमारे एक मसल, जो हमने पीछे पढ़ा था एक मसल फाइबर, ये उसका पूरा एक हिस्सा क्या होता है, सार्कोलेमा। ठीक है, डार्क बैंड, लाइट बैंड, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो चलिए आप जान जाएंगे सेल जब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, लाइट बैंड और ये है डार्क बैंड। लाइट बैंड क्या होता है, एक्टिन, डार्क बैंड होता है मायोसिन। ठीक है, सेगमेंट ऑफ मसल फाइबर सेल, थिन एक्टिन, थिक एक्टिन। थिन एक्टिन क्या होता है, थिन होता है एक्टिन, और थिक होता है मायोसिन। ठीक है, ये दो फिलामेंट होते हैं। मैंने आपको पीछे बताया कि ये दो फिलामेंट का काम क्या होता है, ये दो फिलामेंट का काम होता है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन को आगे बढ़ाना, मसल कॉन्ट्रैक्शन को फास्ट और स्लो करना। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, ये कई सारे किसके केमिकल्स से करते हैं, कई सारे हमारे जो रिलीज हार्मोन्स होते हैं उनके हेल्प से ये चीजें वो करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं हम, अब क्या है, ये जेड डिस्क, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, एच जोन ये भी मैं आपको बताऊंगा, जेड डिस्क ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये आपको देख लो सार्कोमेयर होता है, फिर उसके बाद आता है सार्कोमेयर के अंदर ये हमारा जो ये है हमारा एक्टिन, और ये है हमारा मायोसिन। तो मैं, ये है एक्टिन, ये है मायोसिन। क्यों है एक्टिन मायोसिन ऐसे डिफरेंस है, क्योंकि हमने यहाँ देखा थिन एक्टिन फिलामेंट, थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, तो पतला वाला क्या है, एक्टिन है, मोटा वाला मायोसिन है। ओके, तो ये चीजें हम अभी देखेंगे आगे चल के। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। ठीक है, दिस इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर बेस्ट सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। मैंने आपको बताया कि इसको हम किस में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से ही हम इस स्ट्रक्चर को देख पाएंगे। ये स्ट्रक्चर आज तक आप लोगों ने तो देखा नहीं था, जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं। तो ये क्या है, ये हमारे माइक्रोस्कोप से जब हमने अपने हम एक मसल फाइबर के अंदर देखेंगे, एक मसल फाइबर को जूम करते हुए देखेंगे, तो हमको ये स्ट्रक्चर दिखेगा कि किस तरीके से हमारा मसल फाइबर के अंदर का स्ट्रक्चर है। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम सार्कोलेमा, मसल सेल, एक मसल फाइबर सेल, सार्कोलेमा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल क्या होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल क्या होता है, कोई है आंसर देने वाला।
सार्को देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में होता है, ठीक है। और जब हम मसल स्केलेटल मसल की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, सार्कोलेमा। ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एक सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जो क्या करता है हमारे इनसाइड ऑफ मसल सेल को प्रोटेक्ट करता है, किससे, बाहर की चीजों से, ठीक है। समझ लो जैसे हमारा ये आउटर स्ट्रक्चर है, ये है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बाहर के जो पार्टिकल्स होंगे, बाहर के जो थिंग्स होंगे, बाहर की जो चीजें होंगी, क्या करेगा, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा अंदर की चीजों से, ठीक है। किसी भी चीज को अंदर घुसने नहीं देगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारा सार्कोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल पैक्ड विथ, ठीक है। साइटोप्लाज्म पैक्ड विथ किसके द्वारा, किसके किससे से पैक्ड होता है, मायोफाइब्रिल्स, ग्लाइकोजन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, सार्कोप्लाज्म होता है हमारा ऑल पार्ट्स ऑफ सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस, मतलब जो भी हमारे एक सेल है, समझ लो ये एक सेल है, ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके जितने भी पार्ट होंगे, इसको छोड़ करके और इसको छोड़ करके, इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पूरे पार्ट को, बाहर वाले हिस्से को छोड़ करके, अंदर वाले हिस्से को छोड़ करके जो बीच का हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, मसल सेल की हम बात करें तो, ठीक है। पहला होता है मायोफाइब्रिल, लॉन्ग रॉड लाइक ऑर्गेनेल्स रनिंग पैरेलल टू द लेंथ टू द फाइबर, दे आर द कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट, ठीक है। देखो क्या बोला, पैरेलल इन लेंथ, ये समझो ये क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में ऐसे करके ही एक दूसरे को जोड़ते हैं, ठीक है। कभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे, ये हमेशा एक दूसरे के आजू बाजू ही चलेंगे, कभी ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझ लो ये मेरी उंगली है, कभी एक दूसरे को ओवरलैप, एक दूसरे को फाड़ते हुए नहीं निकलेगी, ये हमेशा क्या करेगी, एक दूसरे के अगल बगल ही चलेगी, ठीक है। तो मायोफाइब्रिल समझ में आ गया, मायोफाइब्रिल के अंदर ही क्या होते हैं, थिक और थिन फिलामेंट एक्टिन और मायोसिन होते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्लाइकोजिन एंड ग्रेन्यूल्स और मायोग्लोबिन फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। ग्लाइकोजिन क्या होते हैं, हमारे मसल्स के अंदर होते हैं ऐसे सेल्स जो क्या करते हैं, हमारा एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। फिर हम जब वर्क करते हैं, जब हम आगे चल के स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे, तो हम बताएंगे कि हर एक्टिविटी, हर मसल कॉन्ट्रेक्शन के बाद क्या होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए हमारा एटीपी का बहुत जरूरत होता है, विदाउट एटीपी हमारा मसल कॉन्ट्रेक्शन और कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म नहीं कर सकते। और ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है, मायोग्लोबिन। ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन और आयरन को अटैच करके रखता है, ऑक्सीजन और आयरन को अपने पास रखता है। और जब समय आता है हमारे मसल सेल्स को, हमारे सेल्स को किसकी, ऑक्सीजन और आयरन की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या करता है, देता है। और ये कहां पर होता है, हमारे मसल्स में होता है और उसके बाद हमारे बोन्स में होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको पहले भी बता चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये होता है बायोब्लास्ट, ठीक है, एटीपी मील, और इसके बाद एनर्जी हाउस, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, इस नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है, अलग अलग 3-4 सिस्टम है, अलग अलग बायो एनर्जी बनाने के सिस्टम है, जिसमें एटीपी पीसीआर है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल है, ईटीसी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है, पीसी, और भी एनर्जी सिस्टम है जिसके हेल्प से क्या करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करता है। अब उसके बाद आता है हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक आता है पार्ट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे एक सेल में पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे ही हमारे सेल में होता है एक सार्गोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्गोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। कैल्शियम मींस
कैल्शियम आयंस हमारे मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए इतना जरूरी होता है कि विदाउट कैल्शियम आयंस हमारे ये जो है ना दोनों एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों एक दूसरे से बाइंड नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ते, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करते जब तक कैल्शियम आयन कौन रिलीज नहीं करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये समझ में आया। देखो कैल्शियम आयंस विच ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, जो क्या करता है, ट्रिगर, जो कॉन्ट्रैक्शन को चालू करता है। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, ट्रांसवर्स टिब्यूल्स। ट्रांसवर्स टिब्यूल्स ये क्या होता है, ट्रांसवर्स टिब्यूल्स हमारे, अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो ट्रांसवर्स टिब्यूल्स क्या होता है, हमारे नर्व्स के सिग्नल्स। ठीक है, आप एक चीज समझ लो, ट्रांसवर्स टिब्यूल्स अगर कहीं आगे चल करके आता है तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे नर्व्स के सिग्नल्स, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने हमारे मसल्स में सिग्नल भेजा है कि कोई सामान उठा लो, कोई सामान फेंक दो, कोई हाथ को पीछे कर लो, हाथ को आगे कर दो, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर लो, तो ये सिग्नल कहाँ से आया, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया और आपने क्या किया, फिर एक्शन लिया। ठीक है, अब इसका हम एक डेफिनेशन देख लें, इसका हम एक इंग्लिश में मतलब, इवेजिनेशन ऑफ द सार्कोलेमा दैट पेनिट्रेट इनटू फाइबर इंटीरियर, दे अलाउ द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द सरफेस कोर ऑफ द फाइबर। ठीक है, समझ लो ये एक हमारा मसल फाइबर है, इससे क्या है, इसमें बहुत सारे नर्व्स एंडिंग्स आकर के जुड़े हैं। ठीक है, ये नर्व एंडिंग कहां से आया, ये हमारे ब्रेन से आया, ये हमारे ब्रेन है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन से आया और इसने हमको क्या दिया, सिग्नल दिया, फिर हमने क्या किया, कोई भी मसल कॉन्ट्रेक्शन किया, कोई भी वर्क किया। ठीक है, ये समझ गए ट्रांसवर्स टिब्यूल्स, ये समझ लो हमारा मसल है। ठीक है, और हमारे मसल्स में ये है नर्व्स, यहां से आए ट्रांसफर टिब्यूल्स के हेल्प से आए सिग्नल और हमारे मसल ने वर्क किया। ठीक है, अब आते हैं हम द मायोफाइब्रिल एंड द सार्कोमेयर। मायोफाइब्रिल ये पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला ये है मायोफाइब्रिल, और सार्कोमेयर, इसको मायोफाइब्रिल भी बोल सकते हैं और सेगमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के एक सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। ठीक है, दिस इज द हार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मशीन, ये क्या है, हार्ट है। अगर ये वाला हिस्सा, ये वाली चीज हमारे मसल में प्रेजेंट नहीं होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ओके, अगर ये वाली चीज हमारे मसल में प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप ले समझ गए, ये क्या है, हमारा हार्ट ऑफ मसल। मायोफाइब्रिल कंपोजिशन, ईच मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमेयर। ठीक है, हमारा जो मायोफाइब्रिल है, इसमें मायोफाइब्रिल ये देख लो। ठीक है, ये है मायोफाइब्रिल। ठीक है, ये आपको दिख रहा है मायोफाइब्रिल, और इसमें अलग 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 आपको लाइनिंग दिख रहे होंगे, और इधर अंदर भी अलग अलग लाइनिंग। तो जो मोटे वाले लाइन है वो क्या है, मायोसिन है, जो पतले वाले लाइन है वो क्या है, एक्टिन है। ठीक है, और ये जो एक हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। ये वाले हिस्से को अगर हम जूम करें तो ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। ठीक है, देखो मायोफाइब्रिल, ईच मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड सार्कोमेयर, लिंक्ड एंड टू एंड। सार्कोमेयर आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। ये जो है, ये है बेसिक फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। मैंने आपको बताया अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर सार्कोमेयर ऑर्डर इज की। ठीक है, इसमें देखो आपको कुछ चीजें दिख रही होगी, जेड डिस्क, एच जोन, जेड डिस्क, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड,
आई बैंड, एम लाइन, ये सब चीजें आपको क्या दिख रही हैं? ये सब चीजें आपको दिख रही होंगी। ये मसल जो हमारा सार्कोमेयर है और जो हमारा मायोफाइब्रिल है, उसके कुछ विजिबल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है कि ये इस जोन में, इस लाइन में डिवाइड होते हैं, इस बैंड में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा जेड डिस्क और जेड लाइन। द बाउंड्रीज ऑफ सार्कोमेयर एक्टिन फिलामेंट आर एंकर्ड हेयर। ठीक है, जेड डिस्क ये समझ लो आप समझ लो। ठीक है, ये हमारा जेड डिस्क। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये क्या है? हमारी एक्टिन। ठीक है, तो एक्टिन जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक्टिन जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो जो लाइन बनता है, जो जोन बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेड डिस्क और जेड लाइन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आई बैंड, द लाइटन रीजन कंटेनिंग थिन फिलामेंट एक्टिन ओनली इट शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, आई बैंड ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला एरिया, ये देखिए आई बैंड लिखा हुआ है। आई बैंड क्या होता है? लाइट स्ट्रक्चर होता है। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर में पतली पतली चीजें रखेंगे तो वो क्या होगा? लाइट होगा। अगर आप किसी रूम में मोटी मोटी स्ट्रक्चर, मोटे मोटे चीज रखेंगे तो रूम का जो क्या होगा? लाइटिंग क्या होगा? डार्क होगा, क्योंकि वो सब चीजें क्या है? रूम के लाइट को पूरा डिसअपेयर कर दी, डार्क हो गई। ये क्या है? आई बैंड जो क्या होता है? लाइट स्ट्रक्चर में होता है, और ये तभी काम करता है जब मसल कॉन्ट्रेक्शन खत्म होगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन कम होगा, ये वाला स्ट्रक्चर एक दूसरे के आसपास आ जाएगा, और ये जो पतले वाले जो आई बैंड है ना, ये खत्म हो जाएंगे, ये दब जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है ए बैंड, द डार्क रीजन स्पैनिंग द एंटायर लेंथ ऑफ द थिक फिलामेंट मायोसिन, इट रिमेन कांस्टेंट लेंथ ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन। अब ये देखो ए बैंड, ठीक है, ये है ए बैंड, ये लंबा 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 जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बैंड। ठीक है, ए बैंड क्या होता है? ये हमेशा सेम रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ना ये छोटा होगा ना ये बड़ा होगा, ना इसके कलर में कोई चेंजेस आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्या होता है, जब हमारे जेड डिस्क, जेड लाइन और आई बैंड कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये वाला एरिया इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया इसके अंदर आ जाएगा, ये वाला एरिया इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर वाले एरिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अंदर वाला एक्टिन फिलामेंट क्या है? मायोसिन के अंदर चला गया, तो ये क्या होता है? हमारा ए बैंड। फिर आता है हमारा एच जोन। एच जोन क्या होता है? अ लाइटर रीजन इन द मिडिल ऑफ द ए बैंड वेयर ओनली थिक फिलामेंट आर प्रेजेंट, इट शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, ए बैंड क्या होता है? ये होता है हमारा ए बैंड। एच जोन, सॉरी एस जोन। ठीक है, एस जोन क्या होता है? ये हमारा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन में ही छोटा होता है और बड़ा होता है। ये है एस जोन, ये है, ये तीन जो लाइन है ना, ये है एच जोन। ये देखो यहां पर दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, ये है आपका एच जोन, जो आपके कब होते हैं? कम, ये आपके ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन में वो ही बस खत्म होते हैं। ये एच, ये ए बैंड है, ये छोटा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ एच जोन कम होगा, और ये एक्टिन आकर के मायोसिन के ऊपर चढ़ जाएंगे, और स्लाइडिंग फिलामेंट और हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर आता है एम लाइन, द मिडिल ऑफ द सार्कोमेयर होल्डिंग द थिक फिलामेंट इन प्लेस। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? हमारा एम लाइन, ये वाला एम लाइन। ठीक है, ये क्या है? हमारा थिक फिलामेंट के बीच का लाइन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम लाइन। ये भी ऐसे ही वर्क करता है, इसमें भी ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आते। इसके ऊपर जब एक्टिन एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ जाते हैं, जब आ जाते हैं, तो वो क्या होता है? बस दब जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम हमारे फिलामेंट। कौन कौन से फिलामेंट मैंने बताया था? एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों का काम क्या है? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होना और मसल कॉन्ट्रेक्शन करना। थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट एक्टिन, थिक फिलामेंट मायोसिन। ठीक है, ये है एक्टिन और ये है मायोसिन। क्या है? ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है।
ट्रोपोमायसिन और ट्रोपोनिन क्या होता है, आप देखिए इधर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, आपको रेड रेड दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बॉल जैसे, और इसके जो स्ट्रक्चर है ये है बॉल जैसे, ठीक है। आप इधर इमेज से समझ लो, ये है एक, ये है समझ लो मायोसिन, ठीक है, और ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसमें भी गोल गोल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन। ये है होता है एक्टिन में, एक ट्रोपोनिन होता है, एक ट्रोपोमायसिन होता है, जहां पर क्या होते हैं, हमारा कैल्शियम आयंस स्टोर होता है, ठीक है। ये हेड इस हेड से तभी जुड़ेगा, ये हेड इस हेड से तभी जुड़ेगा जब क्या होगा, हमारा कैल्शियम आयंस रिलीज होगा। देखो, विथ कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट दैट कंट्रोल्स द पोजीशन ऑफ ट्रोपोमायसिन, ठीक है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन को कौन कंट्रोल करता है, कैल्शियम आयन। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे कैल्शियम आयंस को रिलीज करेगा, तब चल करके हमारा मायोसिन एक्टिन से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मायोसिन एक्टिन से जुड़ेगा, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। ओके, समझ में आया। अब आता है हमारा थिक फिलामेंट, प्राइमरी प्रोटीन मायोसिन, जो क्या होते हैं, थिक फिलामेंट ये वाले, ठीक है, ये वाले देखो आप, ये वाले जो मोटे फिलामेंट हैं ये होते हैं। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज अ टेल फ्रॉम फिलामेंट असेंबली, टू हेड्स, मोटर डोमेन, ये मैंने आपको बताया, ये एक के दो हेड होते हैं, ठीक है, वन और ये हो गया टू, ये मायोसिन से जुड़ा हुआ है, इसका दो हेड होते हैं, जो किससे जा करके, ये जा करके एक्टिन से संपर्क करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। ये हो गया, द हेड बाइंड्स टू एक्टिन, फॉर्म क्रॉस ब्रिज एंड परफॉर्म्स अ पावर स्ट्रोक यूजिंग एटीपी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारा जा करके एक्टिन से मिलता है, इससे मिलेगा, इससे मिलता है, इससे मिलेगा, और क्या होता है, पावर स्ट्रोक, एक एक्शन प्रोड्यूस करता है, किसके हेल्प से, एटीपी हाइड्रोलाइसिस। एटीपी बार बार जनरेट होता है, एटीपी बार बार मिलता है, और उसके साथ हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, स्ट्रक्चरल हायरार्की, ठीक है, स्ट्रक्चर हायरार्की हम देखते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, होल मसल, फेसिकुलाई, मसल फाइबर्स, मायोफाइब्रिल, सार्कोमेयर, मायोफिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन, इस तरीके से हमारा पूरा मसल बना होता है। पहले ऊपर आएगा हमारा बोन, फिर आएगा फेशिया, फिर आएगा उसके बाद मसल्स, फिर मसल के बाद आएगा हमारे मायोफाइब्रिल्स, फिर सार्कोमेयर, फिर मायोफिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। अब आता है कॉन्ट्रेक्टाइल फ्लो, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, ये आगे चल के मैं आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पूरा पढ़ाऊंगा, बट उसके पहले आप देख लो स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। सिग्नल कहां से आए, टी ट्यूब्यूल से मैंने बताए थे, कहां पे आए, हमारे मसल्स में आए, सार्कोलेमा एंड डाउन टू मसल सेल, ठीक है। सार्कोलेमा से, ये देखो यहां से आए, यहां से आए, ऊपर से यहां से सिग्नल्स आए हमारे मसल फाइबर के अंदर, ठीक है। मसल फाइबर के अंदर सिग्नल्स आए, रिलीज टी ट्यूबुल सिग्नल ट्रिपर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज कैल्शियम आयन। जैसे सिग्नल आया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, कैल्शियम आयन को रिलीज किया, और जैसे कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, हमारा मायोसिन एक्टिन से बाइंड हुआ और हमारा मसल कॉन्ट्रेक्शन चालू हो गया, ठीक है। बाइंड्स ट्रोपोनिन एंड थिक फिलामेंट, ये जो ट्रोपोनिन था यहाँ पे, ये जो पूरा ट्रोपोनिन था और ये थिक फिलामेंट था, इसके हेड से इसका मेल हो गया, एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये आता है क्रॉस ब्रिज साइकिल, क्रॉस ब्रिज साइकिल हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं क्रॉस ब्रिज साइकिल में, बट इसको समझ लो, बाइंड टू एक्टिन, परफॉर्म अ पावर स्ट्रोक, स्लाइडिंग थिन फिलामेंट टुवर्ड द एम लाइन, डिटैच यूजिंग एटीपी एंड री रॉक द रिपीट, ठीक है। ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आते जाते रहते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा मसल फाइबर एक दूसरे के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, और हमारा कोई भी एक्टिविटी होता है, रिजल्ट क्या होता है, सार्कोमेयर शॉर्टन आई बैंड एंड एच जोन, नैरो आई बैंड एच जोन, देखो आई बैंड एच जोन, आई बैंड और एच जोन, ये है आई बैंड, ठीक है, ये है एच जोन, ये वाला लाइन और ये वाला पूरा एरिया,
ये क्या होता है, छोटा हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा मसल फाइबर एक दूसरे से जुड़ गया। अगर मैं अपने मसल को देखो, अभी मैं लंबा किया तो ये मसल लंबा हो गया, जब मैं बाइसेप्स कर्ल किया तो ये मसल छोटा हो गया, ट्राइसेप्स लंबा हो गया। तो यही वर्क करता है, जैसे जैसे हम अपने मसल्स को कोई वर्क कराते हैं तो फिलामेंट छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, यही क्या है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यही बताएगा कि कैसे मसल छोटे बड़े होते हैं, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई वही होता है। ब्रेन से सिग्नल आता है, ट्रांसफर टीप्यूल से सार्कोलेमा में जाता है, उसके बाद मसल फाइबर्स में जाता है, फेसिकुलाई में जाता है, सार्कोमेयर में जाता है, फिर हमारे जो मायोसिन और एक्टिन है वो क्या करते हैं, हमारे एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ, सॉरी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल सेल। कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिससे मिल करके हमारे मसल्स बने हैं, कौन कौन से ऐसे थिंग्स हैं, कौन कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिससे मिल करके हमारा मसल सेल बना है। ठीक है, तो ये हम अपने अगले क्लास में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो एक बार जरूर कमेंट करें, मैं आपको उस जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, जो भी आपकी चीजें होंगी आपको समझ में नहीं आई होंगी, मैं वो आपकी क्लियर कर दूंगा। ओके गाइस, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।